कि वो देश देश क्या है जिसमें है लेते जन्म शहीद नहीं, कि वो देश देश क्या है जिसमें वो देश देश क्या है जिसमें और लेते जन्म शहीद नहीं, और धिक्कार जवानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आइए मैं फिर एक बार कह दूं, ये समसामयिक गीत है जो अक्सर देखा जा रहा है और अभी नहीं देखा जा रहा, हर युग में देखा गया, हर सरकार में देखा गया। जो बुरे होते हैं वो कहीं भी बुरे हो सकते हैं, लेकिन हमें चिंतन ये करना है कि ये जो गलत संगति के लोग हैं उनको सजा मिले। सुनिए, जो व्यक्ति समाज का जिम्मेदार हो और वो गलती कर बैठे तब फिर बड़ी दिक्कत आती है। कि काट रहा माली ही जब थोड़ी हिम्मत से सुनेगा। अरे काट रहा माली ही जब उपवन के वृक्षों की डाली है। क्रांति जी अगर एक कह रही हैं कि मेरे बगल में एक ऐसे अध्यापक हैं जो सारी आंगनवाड़ी की पंजीरी घर में खा जाते हैं, बिल्कुल हो सकता है ऐसे लोग हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं है, सब नहीं है। तब लिखना पड़ता है कि काट रहा माली ही जब उपवन के वृक्षों की डाली है। अरे तुम ही बोलो कैसे कायम रह पाएगी हरियाली। क्रांति जी आप भी चिंतित होंगे, आपने भी बहुत लिखा है, बहुत गाया है। आज से मतलब है हमारी माता बहनें बेटियां घर से निकल करके सुरक्षित नहीं आ पा रही हैं। इन्हें परेशान करने वाला कोई और नहीं, वो मेरा बेटा हो सकता है, वो आपका बेटा हो सकता है, उस बहन का भाई हो सकता है। अरे काट रहा माली ही जब उपवन के वृक्षों की डाली है। अरे तुम ही बोलो कैसे कायम रह पाएगी हरियाली है। अरे सरे आम होते देखी, सरे आम होते देखी गुंडागर्दी चौराहे पर। कहीं किसी अस्पताल में किसी नर्स का कत्ल हो जाता है, कहीं अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा, मैंने कहा ये हर समय होता रहा है, कहीं कोई अध्यापिका की लाश पड़ी मिली होगी। अरे सरे आम होते देखी गुंडागर्दी चौराहे पर, और मानवता को लूट रहे हैं, मानवता को लूट रहे हैं बेदर्दी सुनिए। अरे आज अरे अब तो माँ बहनों की इज्जत अब देखो दुश्वार हुई है। अरे आज दुशासन और रावणों की अब तो भरमार हुई है। अरे एक रावण ने दादा, एक रावण ने
जगत जननी जानकी को चुराया, युगों युगों से आज तक उसका पुतला जलाया जाता है। लेकिन वो सावधान हो जाए, जिन्हें अब भी सजा मिल रही है। बहुत अच्छे फास्ट ट्रैक बनाए गए हैं, जहां 2-2 साल में जो बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, उनको सजा मिल रही है। अरे आज रावणों और दुशासन की यहाँ पर भरमार हुई है। माँ बहनों की इज्जत बचना यहाँ देखो दुश्वार हुई है। लेकिन दुख तो तब होता है गुरुजी, दुख तो तब होता है किसी के साथ कुछ भी घटना होती रहे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बड़ा तड़प रहा है, हम लोग रील बनाने में लग जाते हैं। हम लोग उसकी सहायता नहीं करते। कोई बहन बेटी चिल्ला रही है, हम लोग आगे बढ़ के नहीं जाते। तब राकेश लिखता है, अरे खड़े सैकड़ों मर्द दिखाते, खड़े सैकड़ों मर्द दिखाते न मर्दी चौराहे पर। खड़े सैकड़ों मर्द दिखाते न मर्दी चौराहे पर। मानवता को लूट रहे हैं, मानवता को रौंद रहे हैं बेदर्दी अरे एक और ऊंचे महलों में है ऐसो आराम यहाँ। पूंजीपति अधिक पूंजीपति होता जा रहा है। कुछ चुनिंदा लोगों के पास पैसा पहुंच गया गुरुजी। ये दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार को 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देकर के उनका पेट भरना पड़ रहा है। ये सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश कहाँ चला गया। अरे एक और ऊंचे महलों में अरे हैं ऐसो आराम यहाँ, और दूसरी ओर भूखे प्यासे इधर भटकते रहने को भी नहीं मकान, रहने को अरे जाने कितनी जाने लेगी, जाने कितनी जाने लेगी ये सर्दी चौराहे पर। आप लोग देखते हैं सर्दी के मारे भूखे प्यासे बिना कपड़े के कैसे लोग प्राण त्याग देते हैं, उनकी जान चली जाती है। तब लिखा गया अरे जाने कितनी जाने लेगी ये सर्दी चौराहे पर। मानवता को लूट रहे हैं, मानवता को लूट रहे हैं बेदर्दी चौराहे पर। अंतिम दृश्य सुनिएगा चौराहे का। आपको लगे कि चौराहे पर हालांकि बहुत अंकुश लगा है, लेकिन अब भी बहुत से लोग हैं जो मान नहीं रहे हैं। अरे जाने कैसी आज मिली है, अरे जाने कैसी आज मिली, अरे भारत माँ को आजादी है और वो रक्षक ही भक्षक बन बैठे, जाए कहाँ पर फरियादी है। इतने छापे पड़ रहे हैं, उन भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जा रहा है जो समाज को विकृत कर रहे हैं। जाए कहाँ पर फरियादी है। और मैं एक दृश्य बताना चाहता हूं। एक दृश्य में बताना चाहता हूं।
एक रोती बिलकती हुई नारी थी डोलती। आदरणीय पंडित जी क्रांति सुनेगा। एक रोती बिलकती हुई नारी थी डोलती, एक रोती बिलकती हुई नारी थी डोलती, असहाय सी हालत में बेचारी थी बोलती। बोली कि मुझे यहाँ पर हर कोई जानता है, हालत बदल गए तो ना कोई पहचानता है। लेकिन क्या करूं मैं कर्म हेठी हो गई, लेकिन क्या करूं मैं कर्म हेठी हो गई। बस हूं मेरी एक जवान बेटी खो गई। एक माँ कह रही है बेबस हूं मेरी एक जवान बेटी खो गई। और मैं बताऊंगा कि माँ कौन है और बेटी कौन है। क्रांति जी मेरी सोच है शायद आपको पसंद आए। स्वच्छंद अपने आंगन, ये स्वच्छंद अपने घर और आंगन में घूमती थी, हर खुशी आके उसके कदमों को चूमती थी। सुंदर सफेद वस्त्र देखो उसने थे पहने, अंग में सुशोभित पहने थी वो गहने। लेकिन डर किस बात का है, कोई वो जहां पर वो उसका अपना ही है। गैरों की क्या कहूं मुझे अपनों से ही। लो नाम भी मैं आज अभागन का बता दूं, मिल जाए तो पहचान लो इसलिए जता दूं। कौन है वो? माँ है भारत माँ, और उसकी बेटी कौन है? लो नाम भी मैं आज अभागन का बता दूं, मिल जाए तो पहचान लो इसलिए जता दूं। कि सदाचार से वो सदा करती मोहब्बत है, कि सदाचार से वो सदा करती मोहब्बत है। और मेरी वो बदनसीब बेटी इंसानियत मेरी वो बदनसीब बेटी इंसानियत है, मेरी वो बदनसीब बेटी इंसानियत है। और आप सबसे कहना है, मैं बहुत हिम्मत से इन पंक्तियों को गा रहा हूँ। जेपी सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में है, यहाँ भी सीबीआई के इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं। मैं बड़ी हिम्मत से गा रहा हूँ, सुनिए और जो सत्य है उसको स्वीकार कीजिए। मिल जाए, वो माँ कहती है, मिल जाए किसी ठीक ठिकाने पे भेजना, लेकिन किसी कीमत पे ना थाने में भेजना। कितने कांड हो रहे हैं, क्यों कि सुरक्षा के नाम पे बदनाम है थाना, गुंडों के पनपने का। भले आदमी पहुंच जाए महाराज, बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगी, लेकिन जहां सेटिंग है वो सब चलता है। कितना नियंत्रण हुआ है आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत लोग बदल गए, लेकिन अब भी रोजाना अखबार छप रहे हैं कि लोग सुधर नहीं रहे। कि सुरक्षा के नाम पे बदनाम है थाना, गुंडों के पनपने का स्थान है थाना। अरे अपने पे आ जाए तो किसकी हिम्मत है, पुलिस अपने पे आ जाए तो कैसे अपराध हो पाएगा। गुंडों के पनपने का स्थान है थाना, लेकिन थाना भी क्या करे कि अपराधियों पे खूब मेहरबान है थाना। और भदौरिया जी, अपराधियों पे खूब मेहरबान है थाना। अरे शायद सफेद खादी का गुलाम है थाना, शायद हमारे पिंटू बॉस जी की ओर से पुनः ये पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए उसने कहा, अरे मिल जाए किसी ठीक ठिकाने पे भेजना। अब माँ कहती है, जेपी सिंह कह रहे पुलिस काम करती है, मेरी लाइन आपने सुनी नहीं।
पुलिस काम तो करती है, लेकिन मैंने गाया शायद सफेद खादी का गुलाम है थाना। मैंने कहा जिस दिन पुलिस अपनी पे आ जाएगी क्या हो पाएगा, लेकिन क्या करें, नेताजी का फोन आ जाता है, अरे छोड़ दो अपना आदमी है, तब क्या करें। क्योंकि मैं जब लिखता हूं तो बहुत सोच समझ के लिखता हूं। रक्षक ही भक्षक बन बैठे, जाए कहां पर फरियादी है। कहा जाता है मरा था सड़क पे एक भूखा बेचारा, मरा था सड़क पे एक भूखा बेचारा, और पोस्टमार्टम के लिए जब उसका कुर्ता उतारा तो पेट पे लिखा था एक सदाबहार नारा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बढ़िया। जो अच्छे हैं उन्हें पुरस्कार मिल रहे हैं, उनकी पदोन्नति हो रही है, लेकिन जो गलत हैं वो पकड़े जा रहे हैं। और जो ये करते हैं ना, अरे थोड़े थे पैसों में, अरे थोड़े पैसों में हमने, थोड़े पैसों में बिकती खाकी वर्दी चौराहे पर। जिस संविधान की शपथ लेकर के आते हैं, जिस भारत माता की सेवा की शपथ लेकर के आते हैं और वही बिक जाए तब क्या होगा। मेरा एक छंद बहुत लोग सुना करते थे, बहुत ध्यान से सुनना, एक छंद सुनने के बाद में मेरा ये पूरा हो रहा है। उस बाग की तुम ही कहो सदा, कैसे कैसे फूले हरियाली है, कैसे फूले हरियाली है। जहां मैं अगर मास्टर हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं ही समय से विद्यालय नहीं जाऊंगा तो फिर कौन विद्यालय चलाएगा। सारे आम होते देखी गुंडागर्दी चौराहे पर, अरे खड़े सैकड़ों मर्द दिखाते न मर्दी चौराहे पर। जाने कितनी जाने लेगी ये सर्दी चौराहे पर। मानवता को लूट रहे हैं, मानवता को रौंद रहे हैं, बेदर्दी चौराहे बेदर्दी चौराहे पर, मानवता को लूट रहे। और आइए, मैं अपनी ओर से मैं समझ रहा हूं कि शुरू मैंने किया था, समापन क्रांति जी करें। और बारिश भी आ गई ज्यादा।